हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 1/9/2022 में जो कि आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 28 है और आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं। तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम डेट चला है जो कि 17 नवंबर से है बच्चे। तो उससे पहले हम 99 सेट का सॉल्यूशन हम करवा देंगे। तो जिन भी बच्चों को एग्जाम है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, इसमें मैथ आप लोग का जो कि 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आप लोग का 30 नंबर का आता है, साइंस आप लोग का 25 नंबर का आता है, और जीके प्लस करंट अफेयर बच्चे आप लोग का 20 नंबर का आता है। तो पूरा 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो हम बहुत जल्द साइंस में शुरू करने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों को साइंस पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साइंस हम किनके लिए स्टार्ट करेंगे, तो जिन भी बच्चे का रेलवे का एग्जाम हो, या फिर एसएससी का एग्जाम हो, या फिर बीएसएससी हो, या फिर बीपीएससी हो, किसी भी एग्जाम हो जिसमें साइंस आता हो फ्रेंड, सारे एग्जाम को हम कवर करेंगे। तो जिन भी बच्चे को साइंस पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड, हम बहुत जल्द लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जब भी मेरा सब्सक्राइबर 10K कंप्लीट हो जाएगा तब हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई बच्चा सब्सक्राइब कर दिया तो अगर आपके घर में और आईडी होगा तो उससे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी होता है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाई वन। आज का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, जब भी आपको इनक्वलिटी का क्वेश्चन दिखे तो दो चीज को आपको फोकस करना है। पहला, आपको रास्ता देखना है, सेकंड में आपको वरीयता देखना है। तो हम वरीयता कैसे चेक करेंगे, तो देखिए, फर्स्ट में आपको ग्रेटर देन या फिर लेस देन को देखना है, सेकंड में हमको ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू को देखना है, थर्ड में हमको इक्वल टू का देखना है। तो अब देखिए, एक्स से बी की ओर पहले हम रास्ता चेक करेंगे। तो एक्स यहाँ पर है, बी यहाँ पर है बच्चे। तो देखिए, ये तो जा नहीं रहा, यहीं पर ब्लॉक हो रहा है बच्चे, तो पहला आपका गलत हो जाएगा बच्चे। अब देखिए, बाई से ओ की ओर, तो बाई यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए रास्ता जा रहा है, रास्ता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ब्लॉक हो रहा है बच्चे। तो ये आपका नहीं होगा बच्चे। अब देखिए, बाई से एक्स की ओर, तो बाई यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए रास्ता है, रास्ता है, तो यहाँ पर रास्ता है बच्चे। लेकिन देखिए, अब देखेंगे वरीयता की ओर, तो फर्स्ट वरीयता इसको देंगे, ये साइन मिल रहा है बच्चे, तो यहाँ पर ही फर्स्ट अथी में है वरीयता में, तो इसलिए ये आपका सही है। अब 4 वाला देखेंगे, ओ से ए की ओर, तो ओ यहाँ है और ए आपका यहाँ है, तो ये रास्ता है, लेकिन यहाँ पर आपका ब्लॉक हो रहा है बच्चे, तो ये आपका नहीं होगा। तो इसलिए इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कथन में बोला गया, खरीदारी के लिए पुनः प्रयोजन कपड़े के थैलों के उपयोग से प्लास्टिक के थैलियों के अंधाधुंध उपयोग से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। तो तर्क में दिया गया है कि 1 जुलाई 2022 से सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पर रोक लगा दी है। ये एकदम सही है बच्चे, पहला आपका सही है। कपड़े के थैली पुनः प्रयोजन होने की वजह से पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और उन्हें उन्हें ऐसी रद्दी कपड़ों से बनाया जाता है जिन्हें अन्यथा अपशिष्ट भराव क्षेत्र में फेंक दिए जाते। ये भी आपका सही है बच्चे, दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए, जब भी आपको m के पावर n रहे बच्चे और डिवाइड में m के पावर आपको सपोर्टेड बाई रहे, तो इसका होता है ना m के पावर n माइनस बाई होता है, ठीक है। अगर आपको m के पावर x रहे गुने m के पावर y रहे, तो इसका होता है ना जो कि m के पावर x प्लस y रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बेस समान है फ्रेंड, डिवाइड में रहता है तो माइनस होता है बच्चे, अगर बेस समान है मल्टीप्लाई में रहता है तो आपका प्लस होता है। तो इसी पैटर्न से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, बेस समान है तो ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, 5 के पावर 3 माइनस 6 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई है बच्चे, यहाँ पर 27 आप लोग का बनता है ना, जो कि 3 के पावर कितना से बनता है, 3 के पावर 3 से बनता है। तो यहाँ पर 3 के पावर 3 हो गया और ये भी बेस सेम है तो ये -2 हो जाएगा। अब देखिए, मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए, 5 के पावर 3 हो जाएगा और गुने 2 के पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 के पावर 2 है तो यहाँ पर -2 2 हो जाएगा बच्चे। अब इसको सोल्व करना बच्चे, तो यहाँ पर देखिए 5 के पावर
अब देखिए 5 की पावर 3 प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1 हो गया बच्चे। तो 3 3 6 इसका कैंसिल, तो m के पावर अगर 0 रहता ना तो उसका वैल्यू 1 होता है बच्चे। तो 5 की पावर 0 तो इसका वैल्यू 1 हो गया। अब देखिए 3 में से 2 घटाएगा तो आपका 1 बचेगा, तो 3 के पावर 1 हो गया गुने 2 के पावर 1 हो गया। तो 3 के पावर 1 होता है तो 3 होगा, 2 के पावर 1 होगा तो 2 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारत भारत के उष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्र में वार्षिक औसत तापमान की सीमा क्या है? तो 17 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए लाल लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से खालिस्तान प्रकीर्णन होता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंगों घटकों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में सबसे कम और अधिक होती है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि जॉन 90 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर की चाल से तय करता और 60 किलोमीटर की चाल से वापस लौटता, तो उसकी औसत चाल क्या होगा? जब भी आपको दूरी समान रहे और औसत चाल पूछे तो उसका एक फॉर्मूला होता है बच्चे, औसत चाल बराबर तो होता है 2x बाई बटा एक्स एक्स प्लस बाई। ठीक है, तो अब देखिए इसको x मान लीजिए, इसको आप y मान लीजिए, सॉरी इसको आप x मानिए, देखिए इसको आप x मानिए और इसको आप y मानिए, क्योंकि दूरी समान है बच्चे। तो यहां पर हो जाएगा 2 गुने 30 गुने 16 बटा 30 प्लस 8 तो 19 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर देखिए 3 तिया 9 हो गया, 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4 यानी कि 40 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए अगर एग्जाम में फार्मूला आपको नहीं याद है तभी औसत चाल आप निकाल सकते हैं। तो देखिए औसत चाल आपका क्या होता है? तो औसत चाल बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना? तो देखिए 90 किलोमीटर जाने में और 90 किलोमीटर आने में तो कितना हो गया? पूरा 180 किलोमीटर। और देखिए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितना है? तो 90 है, और चाल आपका 30 है, तो 90 बटा 30 प्लस अगला में भी 90 है और चाल कितना है? तो 60 है। तो अब इसको कैलकुलेट करना बच्चे, तो यहाँ पर आपका 180 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 9 2 यानी कि 1.5 तो हो जाएगा 180 बटा 4.5। अब ये देखिए पॉइंट है तो इसके बदले एगो 0 हो जाएगा, 45 चौ 180 यानी कि आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर फार्मूला ना भी याद है तो इस मेथड से बनाएगा, अगर अब फार्मूला याद है तो इस मेथड से बनाएगा। दोनों मेथड आप लोग को हम बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 5 का रेशियो 13 से है और 9 का रेशियो 69 से है, 13 का रेशियो क्या होगा? तो देखिए अब देखिए 5 का स्क्वायर आपका कितना होता है बच्चे? तो आपका 25 होता है। 25 में से जब 12 घटा रहे हैं ना तो आपका 13 आ रहा है बच्चे। और 9 का स्क्वायर 81, 81 में से जब आप 12 घटाइएगा ना तो आपका आ जाएगा आपका 69। तो 13 का स्क्वायर 169, इसमें से 12 घटाइएगा तो आपका बचेगा 157, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक्स ने 750 में प्रत्येक की अंकित मूल्य वाली 20 कमीज को एक ऑर्डर दिया। दुकानदार ने 20 कमीज खरीदने पर 20% की छूट की पेशकश की। उन्होंने 500 की अतिरिक्त छूट भी अनुमूल की, क्योंकि भुगतान नगद में किया गया था। यदि प्रत्येक कमीज का विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक कमीज का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? तो अब देखिए बच्चे, अब देखिए एक्स ने 750 में प्रत्येक अंकित मूल्य पर 20 कमीज खरीदी, तो कितना? 750 में 20 कमीज। दुकानदार ने 20 कमीज खरीदने पर 80% की छूट पेशकश की, यानी कि 20 कमीज खरीदा तो उसको 80% की छूट पेशकश की, तो यानी कि 80%। ठीक है, उन्होंने 500 के अतिरिक्त छूट भी अनुमूल की, यानी कि 500 रुपया और अतिरिक्त छूट दे दिया, क्योंकि पैसा उसने नगद दिया था। यदि प्रत्येक कीमत का विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक कीमत का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यानी कि एक कमीज का कीमत पूछ रहा है बच्चे, लेकिन हम लोग खरीदे हैं 20 कमीज, तो इसमें 20 से आप डिवाइड कर दीजिए। अब जो कट रहा है बच्चे उसको काट दीजिए आप,
तो ये यानी कि परसेंटेज है, तो 2 शून्य खत्म हुआ। और यहाँ पर देखिए 1 शून्य, इसको भी खत्म। और देखिए क्या कटेगा, अब देखिए अब सीधे इसको 2 से काट दीजिए, तो 10 दूनी 20, 2 कैंसिल, यहाँ पर 25 दूनी 50। अब देखिए 75 अठे, तो यहाँ पर डायरेक्ट 25 कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है। तो 25 या 75, 3 गुने 8 और माइनस 1 बटा 10, तो कितना हो जाएगा बच्चे, 8 या 24 में से गया तो 23। ओ हाँ, 25 या 75 माइनस 8 या 24 में से गया तो 23। 23 गुने 25 बटा 10। अब देखिए पचे 25, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया, 5 या 15, 1 5 दूनी 10, 11। नहीं, कुछ तो घट रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर 3 गुने 8 माइनस 1, 23 गुने 25 कीजिएगा ना तो आपका 575 चलेगा बच्चे, 575, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत की राजभाषा की सूची में शामिल किया गया, ये आपका सिंधी भाषा को, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं कई संशोधन के माध्यम से शामिल हुई थी। शुरुआत में 14 भाषाएं थे, जिन्हें 1967 में सिंधी भाषा, तो 1967 में आपका सिंधी भाषा जुड़ा था, सिंधी भाषा, ठीक है बच्चे। अब देखिए 1992 में, यानी कि 1992 में आप लोग का जो कि जुड़ा था कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, नेपाली। अब देखिए 2003 में जो कि आप लोग से बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली, और संथाली। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। तो आपका 1967 में तो आपका सिंधी भाषा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सरला और किशोर की आयु का योगफल 26 वर्ष है, यानी कि प्रेजेंट में 26 वर्ष है। तो प्रेजेंट में आप लोग का सपोर्टेड सरला है और ये किशोर है, तो प्रेजेंट में आपका 26 वर्ष है। आगे बढ़िए, यदि 3 वर्ष पहले, यानी कि 3 वर्ष पहले पहले किशोर की आयु सरला की आयु की इतनी गुनी, तो यानी कि किशोर की आयु, तो देखिए किशोर की आयु सरला की इतनी गुनी थी, तो सरला की कितना गुना था, तो 3/2 गुना था। तो किशोर बटा सरला, किशोर बटा सरला, तो कितना में रेशियो आ जाएगा, तो 3:2, यानी कि सरला के 3, किशोर के 2। तो सरला की वर्तमान आयु, यानी कि सरला की वर्तमान आयु हमको निकालना बच्चे। तो अब देखिए 3 वर्ष पहले, तो यानी कि किशोर का भी 3 वर्ष पहले, सरला के भी 3 वर्ष पहले, यानी कि 6 वर्ष पहले हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 वर्ष, ठीक है। सरला प्लस किशोर का आयु हो जाएगा 20 वर्ष। तो 5 यूनिट का वैल्यू आपका 20 है बच्चे, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका हो जाएगा 4। तो किशोर का आयु और सरला का आयु, तो सरला का आयु हो जाएगा 12 और किशोर का आयु हो जाएगा 8। अब देखिए पूछा क्या गया है, तो सरला की आयु क्या होगा। बच्चे ये किशोर है और ये आपका सरला है, तो सरला का 2 आया था ना, तो सरला की आयु क्या है, तो ये तो 3 वर्ष पहले के, तो वर्तमान आने के लिए 3 जुटेगा, तो 8 में से 3 जोड़ेगा तो आपका 11 आ जाएगा बच्चे, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए समीकरण के दाएं दाएं आरएचएस को दर्शाता था। अब देखिए अब ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग का जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका 1 होता है। अब देखिए sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। tan इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। sec इंटू cos थीटा इज इक्वल टू आपका 1 होता है बच्चे। इस सारे को आप याद कर लीजिएगा। एक चीज और आप याद कर लीजिएगा, tan थीटा आप लोग का होता है ना जो कि sin थीटा बटा cos थीटा होता है, और देखिए cot थीटा आप लोग का होता है जो कि cos बटा sin होता है, cos थीटा बटा sin थीटा होता है। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा है तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो sin स्क्वायर करने के लिए cos स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर होगा बच्चे। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस cos थीटा। अब देखिए एक अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यही फार्मूला है, इसको ए का स्क्वायर मान ले सकते हैं आप लोग। तो यहां पर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल बचा तो 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 2 सेंटीमीटर मोटाई और 9 सेंटीमीटर बाहर त्रिज्या वाले एक गोलाकार पात्र की धारता ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चे इसमें बोला गया ना गोलाकार पात्र की धारिता ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए एक छोटा गोला है, इसके एक बड़ा गोला है, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक रेडियस आपका 9 है बच्चे, ठीक है। अब देखिए और ये छोटा है ना उसका इसका है आपका 2 है बच्चे। तो ये पूरा धारिता कितना तो 7 हो जाएगा बच्चे। तब देखिए गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो 22/7 ये 7 का क्यूब हो जाएगा। तो 7 गुने 7 गुने 7 हो जाएगा बच्चे। तो 7 7 कैंसिल, तो 22 88 और गुने 49 और बटा 3। इसको जब डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिएगा ना बच्चे तो आपका 43 12 आएगा। 43 12 आएगा, 43 12 बटा 3। इसको जब कीजिएगा तो 1 चौथी 42 तो 14 37.33 जो कि एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में। अब देखिए गोला से रिलेटेड सारे फार्मूला आप लोग को याद हम करवा देते हैं। तो ये आपका गोला है, तो गोला का जो कि वॉल्यूम होता है ना वो 4/3 पाई आर क्यू होता है, पाई आर क्यू। अब गोला का जो कि वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ वो आप लोग का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और गोला का जो कि संपूर्ण पृष्ठ वो होता है वो आपका भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन देखिए अर्धगोला में चीजें चेंज होती है। अर्धगोला का जो कि वॉल्यूम होता है ना वो आप लोग का 2/3 पाई आर क्यू होता है, और इसका जो कि वक्र पृष्ठ होता है ना वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका जो कि संपूर्ण पृष्ठ वो आपका 3 पाई आर स्क्वायर होता है। वैसे इतना फार्मूला का आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक प्रकाशित उपकरण X की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर, तो X हो सकता है। देखिए आप लोग का चिन्ह प्रॉपर्टी रिवाइज हम करवा देते हैं। तो ये आपका दर्पण है बच्चे, इधर आपका उत्तल दर्पण है और ये आपका अवतल दर्पण है। तो फोकस आपका उत्तल में पॉजिटिव होता है बच्चे, अवतल में निगेटिव होता है। यू का मान लेंस रहे दर्पण रहे सारे में निगेटिव होता है, और भी का मान उत्तल में आपका पॉजिटिव होता है, और अवतल में अगर आभासी आ जाता है, आभासी, तब जाकर के आपका पॉजिटिव होता है, और वास्तविक आ जाता है तब निगेटिव होता है। वास्तविक आ जाता है तब आपका निगेटिव होता है। अब देखिए लेंस वाला आप लोग का रिवाइज करवाते हैं। तो ये आपका लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है, और इधर आपका अवतल लेंस है। अगर आपका वैल्यू एफ का तो उत्तल में आपका पॉजिटिव होता है, अवतल में आपका निगेटिव होता है। यू का वैल्यू दोनों में निगेटिव होता है बच्चे, लेंस रहे दर्पण रहे सारे में निगेटिव होता है। भी का वैल्यू देखिए अगर आपका आभासी है तब निगेटिव होता है, आभासी है तब आपका निगेटिव होता है, लेकिन अगर वास्तविक है तब आपका पॉजिटिव होता है, वास्तविक है तब आपका
पॉजिटिव होता है और यहाँ पर आपका अवतल लेंस में हमेशा भी निगेटिव होता है। तो अब क्वेश्चन इसी पर आपसे पूछ लिया है कि फोकस दूरी माइनस है तो एफ माइनस अवतल दर्पण में होता है। तो ऑप्शन में देखिए अवतल दर्पण कौन सा था, एक ऑप्शन ये है अवतल दर्पण, एक ऑप्शन ये है, ये तो उत्तल दर्पण है, ये दोनों तो होगा नहीं। अब देखिए लेंस में आइए, तो लेंस में फोकस अवतल लेंस में निगेटिव होता है बच्चे, तो यहाँ पर उत्तल लेंस, ये तो होगा नहीं, अवतल लेंस, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न में से कौन से उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में अस्थिर धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है। तो लाउड स्पीकर, वोल्टमीटर, एमीटर, विद्युत फ्यूज, तो ये आपका विद्युत फ्यूज हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जटिल शारीरिक बनावट वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की जनन कोशिकाओं में कौन सा विशेषताएं पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए मादा खाद्य भंडार युक्त बड़ी होती है, नर जनन कोशिका बड़ी और गतिशील होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ई आपका 49 का रिलेशन आपका 13 से है और 56 का रिलेशन 11 से है, तो 39 का रिलेशन क्या चीज होगा। तो यहाँ पर देखिए 9 + 4 आपका 13 होता है बच्चे, 6 + 5 11 होता है, 9 3 तो 12 होता है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि प्रत्येक संख्या के दहाई अंक में 5 जोड़ दिया जाए, तो दहाई इकाई दहाई में 5 जोड़ना है, तो इस पहले संख्या को लिखिए 621 443 227 316 118 231। अब क्या बोला है, ई आपका इकाई होता है, ई आपका दहाई होता है, ई आपका सैकड़ा होता है बच्चे, ठीक है। तो यहां पर देखिए यदि प्रत्येक संख्या के दहाई अंक में 5 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक संख्या के इकाई अंक में 1 घटा दिया, तो इस प्रकार बनी रूपांतरित संख्या श्रेणी में कौन सा अंक सबसे अधिक बार आएगा। तो यहां पर देखिए दहाई में 5 जोड़ना, तो यहां पर 5 जोड़ेगा तो 7 हो जाएगा बच्चे, और इकाई में 1 घटाना तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और सैकड़ा में कुछ नहीं करना बच्चे, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसमें भी इकाई में 1 को घटाना तो 2 हो जाएगा, और इसमें 5 जोड़ना है ना बच्चे, तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पर 1 घटाना तो 0 हो जाएगा, 5 जोड़ना तो 7 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर 1 घटाना 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 जोड़ना 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 365। यहाँ पर 1 घटाना तो 7 हो जाएगा, 5 जोड़ना तो 6 हो जाएगा, 167। यहाँ पर 1 घटाना तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए पूछा क्या गया है, तो इस प्रकार बनी रूपांतरित संख्या श्रेणी में कौन सा अंक अंक सबसे अधिक बार आएगा। तो सबसे अधिक बार कौन सा अंक आएगा बच्चे, तो यहां पर देखिए 6 1 बार आ रहा है बच्चे, 2 बार आ रहा है, और 3 बार आ रहा है। तो 3 बार आपका 6 आ रहा है, तो 6 आपका 3 बार आ रहा है। 0 कितने बार आ रहा है, तो 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 0 भी आपका 3 बार आ रहा है। अब देखिए 7 कितने बार आ रहा है, तो 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो 7 भी आपका 1 2 1 3 बार आ रहा है बच्चे, तो 7 भी आपका 3 बार आ रहा है। यहाँ 0 7, ठीक है। देखिए यहाँ 7 है ना, तो 1 घटाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा, तो 6 आपको 4 बार आ रहा है बच्चे, ठीक है। अब देखिए 0 3 बार, 7 3 बार। अब देखिए 4 को लिखिए, 4 कितना बार आ रहा है बच्चे, तो 1 बार आ रहा है, 1 ही बार आ रहा है, और 2 आपका कितना बार आ रहा है, तो 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, तो आपका 6 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए GMT 3 एक निश्चित तरीका से IP/30 से संबंधित है। तो देखिए GMT आपका 3 से संबंधित है, तो IP/ आपका 30 से है। तो यहां पर आपके साथ क्या हो रहा है बच्चे, तो देखिए
जी आपका 7 पर आता है, एम आपका 13 पर आता है, टी आपका 20 पर आता है, आई आपका 9 पर आता है, पी आपका 16 पर आता है, जेड आपका सॉरी बाई आपका 25 पर आता है। तो यहाँ पर +2 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पर आपका +5 हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपका +2 हो रहा है, यहाँ पर भी आपका +3 हो रहा है, यहाँ पर भी आपका +5 हो रहा है। तो इस अनुसार टी से जब +2 कीजिएगा ना, भी आ जाएगा, और जब x से +3 कीजिएगा तो a आ चलेगा, और n से +5 कीजिएगा तो आपका s चलेगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, नामक 7 राजा एक वृत्ताकार मेज के परिकेंद्र की ओर मुंह करके बैठे, तो कितने लोग बैठे हुए? 7 लोग। तो 7 लोग को आप बना लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 1 7 वे एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे। एफ और सी के बीच में ई बैठा हुआ है, जी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। जी के बाईं और तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरे स्थान पर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए। ए और बी के बीच में डी बैठा हुआ है। सी के बाईं और ठीक बगल में है, सी के बाईं और ठीक बगल में आपका जी है बच्चे। अब देखिए, एफ और सी के बीच में ई बैठा हुआ है, एफ और सी के बीच में ई बैठा हुआ है, तो एफ और सी के बीच में ई बैठा, तो ई तो यहां पर बैठ गया। आगे बढ़िए, जी के बाईं ओर ये भी हो गया, ए और बी के बीच में डी बैठा हुआ, ए और बी के बीच में आपका डी बैठा हुआ बच्चे। सारा फुलफिल हो गया बच्चे। अब देखिए पूछा क्या गया है, जी के बाईं और ठीक बगल में कौन है? तो जी के बाईं और ठीक बगल में आपका बी है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, पौधे की पत्तियां द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? तो जड़, बीज और फल और विभो तक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल इतना है, तो इसका द्विघात समीकरण निकालना बचे। तो इसमें आपको देखिए 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला टाइप आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मूलों का योगफल बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए होता है। अगर आपसे मूलों का गुणनफल पूछेगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। अब देखिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अगर आप लोग से मूलों का योगफल पूछेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बटा ए होता है। अगर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा पूछेगा तो आपका सी बटा ए होता है, और अल्फा बीटा गामा होता है बच्चे तो आपका माइनस डी बटा ए होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया रहेगा और द्विघात समीकरण पूछेगा तो एक्स स्क्वायर होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। और एक डी वाला क्वेश्चन बनता है, अगर डी का वैल्यू 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है। वास्तविक और समान होता है, और समान। अगर अगर वैल्यू डी का 0 से बड़ा आ जाता है तो मूल वास्तविक रहता है लेकिन असमान रहता है। रूट इसका असमान निकलता है। अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा आ गया तो इमेजिनरी रूट निकलता है बच्चे। तो इतने टाइप के क्वेश्चन आपसे क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इससे ही क्वेश्चन बना लिया। अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर माइनस यानी कि अल्फा प्लस बीटा तो 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 3 गुने -2। अब देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -6, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराज बीटी के बीटो संस्करण का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो आईआईटी हैदराबाद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अरुण ने जयंती से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इतना की राशि उधार ली, जहां से ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। 2 वर्ष के बाद अरुण द्वारा पूर्ण बकाये का भुगतान करने हेतु चुकाए गए कुल राशि ज्ञात करना। तो अब देखिए बच्चे, 9,000 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज पर तो 10%, तो यानी कि 10/100, तो 2 शून्य गया परसेंटेज के बदले, तो ये हो जाएगा 900 रुपया। अब इसका भी 10% निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका 90 रुपया। अब 2 साल में 2 गुने 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1800 और यहाँ पर हो जाएगा 90। तो उसका
ब्याज कितना देना पड़ा था? 1890 रुपया। लेकिन उसका भुगतान पूरा करना बच्चे, 9000 जो लिया है वो भी देना है, और जो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट आया 1890 रुपये वो भी देना, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 9000 प्लस 1890 जोड़िएगा ना बच्ची, तो आपका आ जाएगा 10,890, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यदि पहला घटक एक स्वर है, तो पहला घटक एक स्वर है। अब देखिए स्वर आपका कौन कौन है, तो स्वर आप लोग का ए, ई, आई, ओ, यू स्वर होते हैं। इसके अलावा सारे बच्चे वो सारे व्यंजन होते हैं। स्वर आपके 5 ही होते हैं बच्चे, ठीक है। अब देखिए, यदि पहला घटक एक स्वर है तो नहीं बच्चे, ये तो स्वर आपका नहीं है बच्चे। यदि पहला घटक एक व्यंजन है तो इसके अलावा है, स्वर के अलावा तो व्यंजन होगा, तो ये अब सर्टिफाई कर रहा है। और अंतिम घटक एक स्वर है, अंतिम घटक स्वर नहीं है बच्चे, ये भी सर्टिफाई नहीं कर रहा। यदि तीसरा और पांचवा दोनों घटक स्वर हैं, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। ए आई है तो दोनों स्वर है, तो ये सर्टिफाई कर रहा है। तो पांचवें घटक को तीसरे घटक के कूट के रूप में और तीसरे घटक को पांचवें के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए, यानी कि पांचवें को तीसरे के रूप में और तीसरा को पांचवें के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। तो अब यहां पर देखिए बच्चे, पहला जी है तो जी का क्या है बच्चे, तो जी का 5 है, तो चारों ऑप्शन में 5 है। सेकंड में आर है बच्चे, तो आर का 0 है, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो दो ऑप्शन आपका इलिमिनेट हो गया बच्चे। अब देखिए तीसरा को पांचवें के रूप में, तो आई का क्या है बच्चे, तो आई का 3 है, तो थर्ड में आपका 3 होना चाहिए बच्चे। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दिए गए समीकरण के किन दो संख्याओं को परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, इसको 11 की जगह पर 24 लिखे, 24 की जगह पर आपको 11 लिखना है, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए बच्चे, यहां पर आपको चेंज करना है बच्चे। तो 25 भागे 5 और मल्टीप्लाई 2 और प्लस 25 और माइनस 11, सॉरी 11 के बदले तो 24 लिखना है ना, तो यहाँ पर 24 को आप लिखिए, इज इक्वल टू 24 के बदले 11, तो 5 दूनी 10 प्लस 1 बराबर 11, तो 11 इक्वल टू 11, आरएचएस एलएचएस हो गया, तो सेकंड नंबर सर्टिफाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? ये आपका स्वर्ण सी समिति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित में कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, पत्तियों में पौधे पौधे के अन्य ऊतकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पाद और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ये आपका स्थानांतरण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक भारतीय ग्रामीण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जिसका मुख्यालय स्थित है। तो ये आपका मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 6 मकान इतना एक ही कॉलोनी में स्थित है, पी के पश्चिम में इतना मीटर की दूरी पर। इनके डायरेक्शन का क्वेश्चन है बच्चे। तो इधर आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है, और इधर आपका पूरब होता है बच्चे, और इधर आपका पश्चिम होता है। तो यहां पर देखिए, देखिए के पश्चिम में है, तो के पश्चिम में आ जाएगा इधर आपका पी, और कितना दूरी पर है, तो 400 मीटर। आगे बढ़िए, एल के पूरब में है, तो एल के पूरब में आपका एम है बच्चे। नहीं मेरे पास एल है, नहीं मेरे पास एम है, तो हम आगे बढ़ेंगे। के उत्तर में 300 मीटर की दूरी पर है, के उत्तर में ओ है, जो कि 300 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए, एल के दक्षिण में 150 मीटर की दूरी पर है, एल के दक्षिण में 150 मीटर की दूरी पर है। नहीं मेरे पास एल है, नहीं मेरे पास एन है। आगे बढ़ेंगे, के दक्षिण में 250 मीटर पर है, के दक्षिण में 250 मीटर पर है, तो के दक्षिण में 250 मीटर पर आपका एल है बच्चे। अब देखिए, एल के दक्षिण में 150 मीटर पर है, एल के दक्षिण में, तो नीचे हो जाएगा दक्षिण, जो कि कौन है बच्चे, एन है, और कितना दूरी पर है, 150 मीटर के दूरी पर एन है। अब एल के पूरब में 200 मीटर पर एम है, एल के पूरब में 200 मीटर पर एम है,
200 मीटर पर एम है। अब देखिए क्या पूछा गया, ओ और एन के बीच की सीधी दूरी कितनी है? ओ और एन के बीच की, तो यहाँ हो जाएगा 300, यहाँ हो जाएगा 250 और यहाँ हो जाएगा 150। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? तो 300 हो गया बच्चे, 250 हो गया बच्चे और 150 हो गया बच्चे। तो कितना हो गया बच्चे? यहाँ पर हो गया आपका 400 और 300 700 मीटर। 700 मीटर जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 200 का 18% बराबर x है, तो x का मान क्या हो जाएगा? तो 200 गुने 18/100 इज इक्वल टू x हो गया। तो डबल जीरो कैंसिल, 18 दूनी 36, x बराबर 36 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए इसका मान क्या होगा? तो यहाँ पर जो कट रहा है ना उसको आप काट दीजिए। तो 3 तिया 9 कट रहा है, 5 से ये 5 कट रहा है, तो माइनस तो रहेगा, तो -3/5 हो गया, प्लस यहाँ पर 5 दूनी 10 और 1, तो यानी कि माइनस हो जाएगा 9/5। तो -3/5 और -9/5 तो हो जाएगा -12/5 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कोयला और पेट्रोलियम के अपने कुछ भाग और कुछ हानियां हैं। कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से 3 संगत है। असंगत कथन का चयन करना बच्चे। तो इसका उपयोग ताप विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ये और ये लागत में किफायती होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली एक अपसारी लेंस के साथ जोड़कर रखा गया। इनके दोनों लेंस को संयोजन क्षमता ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चे अभी सारी लेंस बोला है। अभी लेंस हम लोग उत्तल लेंस को कहते हैं बच्चे, ठीक है। अभी सारी हम लोग उत्तल को बोलते हैं और उत्तल में फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ए बराबर प्लस आपका 50 सेंटीमीटर होगा बच्चे। अब देखिए एक है आपका अपसारी। अपसारी अपसारी को हम लोग अवतल बोलते हैं बच्चे, अवतल। और इसमें फोकस आपका निगेटिव होता है बच्चे, क्योंकि आपका -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला है, लेंस की क्षमता क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए पावर बराबर पी बराबर हो जाता है 1/f होता है बच्चे, ठीक है। ठीक है, तो क्या बोला लेंस की क्षमता क्या होगा? तो यानी कि फोकस बराबर हो जाएगा आपका 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/50 और माइनस 1/20। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा ना बच्चे तो एलसीएम आपका 100 आ जाएगा और यहाँ 2 और यहाँ 5, तो इनके माइनस 3/100। ये सेंटीमीटर मीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, गया तो इनके -3 डायोप्टर आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए 8 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 7 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगी? तो यहाँ पर देखिए आपका 8 मैन और 6 वोमेन किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 6 मैन और 8 वोमेन उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकती है। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया बच्चे, तो यहाँ पर 2 मैन और यहाँ पर 2 वोमेन, तो मैन बट इज इक्वल टू वोमेन आ गया, यानी कि एक के रेशियो चला है। अब देखिए टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा? तो किसी एक में आप रख दीजिए, तो यहाँ पर एक रखिएगा, तो 8 6 14 25 70 हो गया बच्चे। अब करना किसको है? तो 7 पुरुष और 7 महिला, तो मैन का एक है और वोमेन का भी एक है, तो 7 7 14 हो जाएगा बच्चे। तो 14 25 70 इनकी 5 दिन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहां पर इसको आपको मिलान करना है, तो ये है इसका रिलेशन रक्त की वाहिकाओं का स्तर है, ठीक है। अब देखिए इसका है लाल
ग्रंथियों की बहनियां हैं, ठीक है बच्चे। और इसका श्वसन नली है और इसका फिगर आपका त्वचा का है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, भारत के प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन श्रीरामपुर मिशन की स्थापना द्वारा किया गया था। ये आपका विलियम कैरी के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसका वैल्यू क्या होगा, जब भी आपका बेस सेम रहे ना बच्चे, तो पावर भी सेम हो जाता है। तो x + 4 = 7 हो जाएगा। तो x बराबर आपका आपका 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है। तो देखिए, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है। u आपको वस्तु की दूरी होता है, वस्तु की दूरी, और v होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी। अब 1/f इसका एलसीएम लीजिएगा तो u भी आ जाएगा, u + b आ जाएगा। तो f बराबर, अब इसको उलट दीजिए तो u/u + b। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, तो ऐसा वाला ऑप्शन नंबर आपका 1 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक और फार्मूला होता है बच्चे, a बराबर r/2 होता है। ये भी आप याद कर लीजिएगा बच्चे, इतना से ज्यादा आपसे दर्पण में फार्मूला नहीं पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बोला गया है, यदि पहला घटक एक स्वर है, तो यहां पर स्वर आपका क्या क्या होता है, तो स्वर आपका ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। इसके अलावा सारे व्यंजन होते हैं, स्वर आपकी 5 होते हैं बच्चे। तो यहां पर क्या बोला, यदि पहला घटक एक स्वर है, तो ये तो स्वर आपका नहीं है, तो ये फुलफिल नहीं कर रहा है। यदि पहला घटक एक व्यंजन है, तो ये आपका व्यंजन है, और अंतिम घटक एक स्वर है, तो अंतिम घटक एन है, लेकिन ये स्वर आपका नहीं है, एन आपका व्यंजन होता है, तो सेकंड वाला भी सर्टिफाइड नहीं कर रहा है। यदि दूसरा और चौथे दोनों घटक स्वर हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ई ओ है, यानी कि दोनों घटक स्वर है, ई सर्टिफाई कर रहा है। तो चौथे घटक को तीसरे घटक के कूट के रूप में और तीसरे घटक को चौथे घटक के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए, यानी कि इसका कूट चौथे को तीसरा के रूप में, तीसरा को चौथे के रूप में। तो यहां पर देखिए बच्चे, आपका पहला एल है, तो एल का 6 के साथ है, तो इसका हो जाएगा 6, एल का हो जाएगा 6। देखिए, जो कि आपका दो ऑप्शन आपका इलिमिनेट हो गया, 9 वाला तो होगा नहीं। अब देखिए, सेकंड से ही आपका आंसर चलेगा। सेकंड में ई है बच्चे, ई का क्या है, तो ई का आपका आपका चेंज करना है बच्चे। तो 7 वाला में, तो यहाँ पर 4 वाला में ओ है, ओ का कोड क्या है बच्चे, तो ओ का कोड आपका 3 है, तो सेकंड में 3 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, खाली स्थान में किसानों, फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथुरियम महोत्सव मनाया जाता है। ये आपका मिजोरम में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए, कितने लोग रात्रि भोज में आलू और अंडे खाते हैं लेकिन चिकन नहीं खाते हैं, तो जो निगेटिव रिलेशन रहेगा ना, उसको हम लोग को घेर लेना है। तो चिकन नहीं खाते, तो चिकन वाला ये है बच्चे, यानी कि इस रो के अंदर आपका नहीं आएगा। आलू अंडे दोनों खाते, दोनों में कॉमन कौन था बच्चे, तो 21 है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कंपनी ऐसे कितने प्रकार के जूस बनाते हैं जिनमें सेब और स्ट्रॉबेरी दोनों फ्लेवर होते हैं, यानी कि सेब और स्ट्रॉबेरी दोनों फ्लेवर। तो एक तो आपका 10-8 हो गया, दोनों में कॉमन, तो 10 + 8 आपका 18, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, नीचे दी गई तालिका यदि ए बी सी डी ई आवर्त सारणी के समूह 15, 16, 17 की पंक्ति 1 से 4 तक की स्थिति में तत्वों की परमाणु क्रमांक उनके सही अनुक्रम की पहचान करना है। तो यहां पर देखिए बच्चे, सबसे बड़ा आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहां पर होगा 16वें ग्रुप में, उससे छोटा आपका यहां पर होगा, जो कि 15 ग्रुप में, उसके बाद आपका 17वें ग्रुप में होगा बच्चे, उसके बाद में आपका 16 ग्रुप होगा, उसके बाद में आपका 15 ग्रुप होगा। सबसे छोटा आपका 15 ग्रुप में स्टार्टिंग वाला होगा बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका
थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दो दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तन और महत्तम समवर्तन का गुणनफल इतना, यदि दोनों संख्याओं का अंतर 13 है तो संख्याएं ज्ञात करना है। तो पहली संख्या को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, पहली संख्या को x मानते हैं, पहली संख्या को x मानते हैं और दूसरी संख्या को y, दूसरी संख्या को y। तो क्या बोला, दो संख्या को लघुत्तम और महत्तम समवर्तन का गुणनफल इतना है, तो एलसीएम गुने एचसीएफ इज इक्वल टू होता है ना बच्चे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो इसका कितना है, तो 48 और गुने गुणनफल आपका दिया हुआ है, इतना दिया हुआ, तो संख्या क्या हो जाएगा, x इंटू बाई 48। आगे बढ़िए, यदि दोनों संख्याओं का अंतर 13 है तो x माइनस बाई इक्वल टू 13 दिया हुआ। अब थोड़ा अब ऑप्शन की ओर बढ़िए। अब देखिए, अगर संख्या 4 और 17 मानते तो 17 चौ 68 होता बच्चे, लेकिन मल्टीप्लाई करके हमको 48 लाना, ये तो आपका होगा ही नहीं बच्चे। अब देखिए, मल्टीप्लाई करके 48 लाना, 24 गुने 11 कीजिएगा तो बहुत ज्यादा चलेगा, ये भी आपका नहीं होगा। अब देखिए, 25 गुने 12 कीजिएगा तो 48 से बहुत ज्यादा चलेगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब देखिए, 16 48 मल्टीप्लाई करके 48 आ रहा है और 16 में से 3 घटेगा तो आपका 13 भी आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, देखिए भौतिक भौतिक भूगोल को किस भाषा के तहत पृथ्वी के रूप में और संरचना का अध्ययन किया जाता है, ये आपका भू आकृति विज्ञान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 8 सहपाठी इतना एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए, तो कितने लोग बैठे हुए, तो 8 लोग बैठे हुए हैं, तो 8 लोग को सबसे पहले आप बैठा दीजिए। तो एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, एक, 8। इधर आपका बायां होता है बच्चे और इधर आपका दायां होता है। अब जो जो बोला जाए उसको आपको लिखना है। सबसे पहले इसमें आपको फिक्स रिलेशन को लिखना है। तो जे पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा हुआ है, तो जे पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा हुआ है। आगे बढ़िए, डी और आई एक दूसरे के ठीक बगल में, नहीं मेरे पास डी है नहीं मेरे पास आई है, तो इसको हम अभी होल्ड पर डालेंगे। तो डी आई एक दूसरे के बगल में है। आगे बढ़िए, एच और डी के बीच में केवल दो सहपाठी हैं, एच और डी के बीच में केवल दो सहपाठी हैं। आगे बढ़िए, आई और जी के बीच में केवल ई बैठा हुआ, आई और जी के बीच में केवल ई बैठा हुआ बच्चे। यहां हो जाएगा, डी के बाईं और ठीक बगल में, डी के ठीक बाईं और ठीक बगल में आपका के बैठा हुआ, तो के आपका यहां पर हो जाएगा। पंक्ति के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो यहां पर देखिए, एच हो जाएगा, एगो छोड़िए, के लिखिए, फिर डी लिखिए, फिर आई लिखिए, फिर ई लिखिए, फिर जी लिखिए। मैंने पूरा फिल कर गया, लेकिन एक मेरा बच गया, वो बचा कौन है, तो आपका डी हो गया बच्चे, ई आपका हो गया, जी भी हो गया, एच भी हो गया, आई भी हो गया, जे भी हो गया, के हो गया, तो आपका एफ बच गया ना, तो एफ को यहां पर हम लिख देंगे। अब देखिए पूछा क्या गया है, पंक्ति के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर, बाएं से पहला दूसरा, दूसरा पर आपका एफ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है, तो यहां पर देखिए, इसका उपयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। हाँ फ्रेंड, इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसका उपयोग कागज के विनिर्माण में किया जाता है, एकदम सही है बच्चे। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है, नहीं बच्चे, ये एकदम गलत है, तो थर्ड वाला गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दिए दिए गए समीकरण को किन्हीं दो चिन्ह को परस्पर बदल देने से समीकरण संतुलित हो जाएगा, तो इसको आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर माइनस की जगह पर मल्टीप्लाई में चेंज करना है, मल्टीप्लाई की जगह पर माइनस में चेंज करना है बच्चे। तो 3 माइनस की जगह पर मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई 6 और यहाँ पर डिवाइड है बच्चे, तो यहाँ पर डिवाइड कीजिए और प्लस 6 कीजिए, मल्टीप्लाई को माइनस में कीजिए, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 2 + 4 तो आ जाएगा 6। तो आरएचएस एलएचएस बराबर हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ए और बी आंकड़े का दो समुच्च हैं, दोनों समुच्च के माध्य समान है। आंकड़े बी की माध्यिका आंकड़े ए की माध्यिका की दुगनी है। समुच्च ए और बी के बहुलकों के बीच के संबंध क्या होगा। अब देखिए बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, माध्यिका दिका -2 माध्य।
ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। अब देखिए ए और बी आंकड़े के दो समुच्च है, दोनों समुच्च के माध्य समान है, माध्य समान है बच्चे, ठीक है। आगे बढ़िए, आंकड़े बी की माध्यिका, यानी कि इसको ए मानिए, इसको ए मानिए, इसको भी ए मानिए, इसको भी ए मानिए, ठीक है। आगे बढ़िए, आंकड़े ए की माध्यिका आंकड़े बी की दुगना है, तो बहुलक बी भी लिखिए, बहुलक बी, बहुलक बी इज इक्वल टू 3 माध्यिका बी, माध्यिका बी माइनस 2 माध्य, माध्य बी। आगे बढ़िए, अब क्या बोला, ए और बी आंकड़े का दो समुच्च है, दोनों समुच्च का माध्य समान है, माध्य समान है बच्चे, तो यहां पर भी आप मतलब कि समान है, ठीक है। आगे बढ़िए, आंकड़े बी की माध्यिका, बी की माध्यिका ए की माध्यिका की दुगनी है, ए की दुगनी बी की माध्यिका, तो बी की माध्यिका आपका कितना हो जाएगा, तो आपका इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए और बी के बहुलक के बीच का संबंध क्या होगा, तो ये दोनों तो कट गया बच्चे, तो बहुलक ए, बहुलक ए, ए यहां पर माइनस की, बहुलक ए माइनस कीजिए, यहां पर भी माइनस होगा, यहां पर प्लस हो जाएगा तो कटेगा, माइनस बहुलक बी, बहुलक बी इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लीजिए तो माइनस माध्यिका हो जाएगा, माइनस माध्यिका, तो माइनस माध्यिका, माइनस माध्यिका, माध्यिका, ठीक है बच्चे, माध्यिका हो जाएगा। आगे बढ़िए, अब इसको चेंज कर दीजिए, तो बहुलक बी, बहुलक बी माइनस ए इज इक्वल टू 3 ए हो जाएगा माध्यिका, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में एक स्वर है, और कौन सा व्यंजन श्रृंखला में सर्वाधिक बार आया है। तो अब देखिए, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन इन्होंने इन्होंने बना दिया, तो उससे बेहतर है ना बच्चे कि हम सेकंड वाला से ही आंसर निकाल लें, क्योंकि ऑप्शन सबका डिफरेंट है। तो ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में एक स्वर है, और कौन सा व्यंजन श्रृंखला में सर्वाधिक बार आया है। तो बाई कितने बार आया है, तो देखिए, तो बाई आया है आपका, देखिए बाई एक बार, एक बार, एक बार, यानी कि 2 बार आया बच्चे। के कितने बार आया है, तो के एक बार यहाँ पर आया है बच्चे, एक बार ही आया है बच्चे, एक यहाँ पर आया, 2 बार आया बच्चे। एल कितने बार आया है, तो एल यहाँ पर आ गया है, एल 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 यहाँ पर आ गया है, एल यहाँ पर आ गया, 3 बार एल आ गया है। तो डी कितने बार आया बच्चे, तो डी आपका कहाँ गया, एक बार, 2 बार, तो 2 बार ही आए बच्चे। तो सर्वाधिक बार तो ये ला, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। लेकिन एक चीज और आप लोग को निकाल देते हैं, ऐसे कितने व्यंजन है, तो व्यंजन है जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में स्वर है, इसके पहले भी स्वर होना चाहिए और इसके बाद में भी आपका स्वर होना चाहिए। तो अब देखिए, व्यंजन के पहले बाद में दोनों में स्वर होना चाहिए बच्चे, तो एल व्यंजन है लेकिन पहले बाद में स्वर नहीं है बच्चे, पी व्यंजन है लेकिन पहले बाद में स्वर नहीं है बच्चे, के भी आपका व्यंजन है लेकिन पहले बाद में स्वर नहीं है, एक्स भी व्यंजन है पहले बाद में स्वर नहीं है, जेड आपका व्यंजन है पहले बाद में स्वर है बच्चे। अब देखिए, वाई भी व्यंजन है लेकिन पहले स्वर है लेकिन बाद में स्वर नहीं है, डब्ल्यू भी नहीं होगा, डी डी हो जाएगा बच्चे एक, ठीक है। तो 2 हो गया, और एक और होगा आपका, एक आपका डी भी यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, एक यहाँ पर है बच्चे। तो ऐसा 3 गो है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, पी क्यू आर एस टी यू एक सहोदर हैं जिन्होंने अलग अलग वर्षों में अर्थात 2001, 2003, 2005, 2007, 2010 और 2012 में 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है, लेकिन इसका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो तो परीक्षा उत्तीर्ण की 2001 में, एक ने उत्तीर्ण की 2003 में, एक ने उत्तीर्ण की 2005 में, एक ने उत्तीर्ण की 2007 में, और एक ने उत्तीर्ण की 2010 में, और एक ने 2012 में। आगे बढ़िए, पी एस से पहले और आर के बाद किसी वर्ष में परीक्षा में उत्तीर्ण किया है, एस से पहले पी और आर के बाद में।
आगे बढ़िए। आर से पहले केवल क्यू ने, तो यानी कि आर से पहले केवल क्यू ने, तो यहाँ पर तो बैठ गया बच्चे। आगे बढ़िए। एस के ठीक बाद वाले वर्ष में उत्तीर्ण की, एस के ठीक बाद वाले वर्ष में टी ने। पी से पहले किसी भी वर्ष में उत्तीर्ण हुआ है, पी से पहले, तो, तो पी से पहले, तो पी तो यहां पर होगा ही नहीं बच्चे, ठीक है, तो यहां पर यू हो जाएगा। अब देखिए एक सेकंड बच्चे, देखिए देखिए एक सेकंड, फिर से हम क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। देखिए एक सेकंड रुकिए, देखिए फिर से बनाते हैं। ए से पहले आर के बाद किसी वर्ष, ओ सॉरी आर के बाद बोल रहा था ना, आर से पहले केवल क्यू ने परीक्षा उत्तीर्ण किया है, आर से पहले केवल क्यू ने परीक्षा उत्तीर्ण किया है। आर के बाद किसी वर्ष बोल रहा है ना, आर के बाद किसी वर्ष, तो यानी कि ए से पहले पी, यानी कि ई कहीं पर भी आ सकता है। आगे बढ़िए। पी से पहले किसी एक वर्ष में उत्तीर्ण हुआ है, पी से पहले किसी वर्ष यू ने उत्तीर्ण हुआ है। किसने अपनी 10वीं कक्षा 2007 में कंप्लीट किया है, तो पी आपको यहां पर लिखिए बच्चे, यू आपको यहां पर लिखिए, एस आपको यहां पर लिखिए, और बचा कौन है बच्चे, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी बच गया, तो टी को यहां पर लिखिए। अब देखिए पूछा क्या गया है, 2007 में उत्तीर्ण किए, तो 2007 में आपको पी ने उत्तीर्ण किया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले किसी एक सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। तो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो लिखिए मंडे, लिखिए ट्यूसडे, अब लिखिए वेडनेसडे, अब लिखिए थर्सडे, अब लिखिए फ्राइडे, अब लिखिए सैटरडे, अब लिखिए संडे। आगे बढ़िए। एस की परीक्षा आर के ठीक पहले होनी है। केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा यू और क्यू के बीच है। क्यू की परीक्षा एस के ठीक पहले होनी है। केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा एस और बी के बीच में है। पी की परीक्षा मंगलवार को है, पी को मंगलवार को फिक्स रिलेशन है बच्चे। आर की परीक्षा रविवार को, आर की संडे को, दो को मेरा फिक्स मिल गया। अब देखिए पी आर से रिलेट करेंगे, तो आर के ठीक पहले होनी है, आर के ठीक पहले आपको एस को होनी है, तो एस यहां पर होगा बच्चे। केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा यू और क्यू के बीच में है, एस की परीक्षा के ठीक पहले होनी है, एस के ठीक पहले क्यू को होनी है, क्यू और यू के बीच में 3 हुआ, तो 1 2 3, तो यू आपका यहां पर हो जाएगा बच्चे। आगे बढ़िए। केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा एस और भी के बीच में है, एस और भी के बीच में केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा, तो 1 2 तो भी यहां पर हो जाएगा। सारे बैठ गए। अब देखिए बचा कौन है, तो पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी बच गया, तो टी को यहां पर रखे। अब देखिए पूछा क्या गया, निम्न में से किसकी परीक्षा सोमवार को है, तो सोमवार को आपको यू की हो रही है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहां पर ये आपका डीआई का क्वेश्चन है बच्चे। अब इसमें आपका रेशियो पूछा गया, तो यहां पर देखिए 2018 से 2020 तक की अवधि में संस्थान सी से शस्त्रागार के लिए बुलाए गए छात्रों की औसत संख्या, उसी अवधि में संस्थान बी में शस्त्रागार के लिए बुलाए गए छात्रों की औसत संख्या का अनुपात कितना है। तो देखिए देखिए यहाँ पर 2018 से 2020 तक की अवधि में संस्थान सी से शस्त्रागार के लिए बुलाए गए छात्रों की औसत संख्या, तो यानी कि देखिए यहाँ पर सी से 18 से 20 तक में, तो ये आपका ए है बच्चे, ये आपका बी है, ये आपका सी है, तो 18 से 20 तक में। तो यहाँ पर देखिए ये 18, ये 19 है, ये आपका 20 है, तो सी से तो लास्ट वाला होगा, तो ये 108 है, ये आपका 100 है, ये आपका 80 है। सारे को जोड़िएगा ना बच्चे, तो आपका 288 आ जाएगा। आगे अब देखिए आगे क्या है, उसी अवधि में संस्थान बी में शस्त्रागार के लिए बुलाए गए छात्रों की संख्या, तो इनकी 288 यहाँ पर आया 288, और यहाँ पर देखिए बी में कीजिएगा ना, जब ऐड कीजिएगा बी में, तो आपका 312 आ जाएगा। एवरेज बोला है तो बटा में 3 और 3 3 3 कैंसिल। अब इसको काटिए, तो ये 12 मरतबा कटेगा, ये 13 मरतबा कटेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए
एक अस्थायी धारा I प्रतिरोध R वाले किसी उपकरण से होकर प्रवाहित होती है, T समय में इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा की मात्रा क्या होगा? तो अब देखिए, हीट का तो फॉर्मूला होता है H बराबर I स्क्वायर RT। तो ऐसा एक ही फॉर्मूला, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 8 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। यदि V1 और V2 क्रमशः ए और बी के सिरों पर विद्युत्पातन है और I1 और I2 उनसे होकर प्रवाहित होने वाली धारा है, तो V1 और V2 और I1 और I2 क्या होगा? तो यहां पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, पोवा मक्का राज्य में गरुड़ाचाल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। ये आपका असम में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि एक बेलन के व्यास और ऊंचाई इतना है, तो बेलन का आयतन क्या होता है बच्चे? तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान 22/7, आर का मान व्यास दिया हुआ 12, तो रेडियस 6 हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, और एच का मान 10.5 हो जाएगा बटा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 से कटेगा 1, 7 पचे 35, 15, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यहाँ पर हो गया 11, और 36 दिया 108 होता है बच्चे। अब 11 में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर देखिए पहले 8 को, फिर 8 प्लस 0 तो 8 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 0 तो 1 हो जाएगा बच्चे, और फिर लास्ट में 1 लिख दीजिए। तो 1188, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, नीचे दी गई आकृति ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ है, तो इसके अतिरिक्त ए लंब है ए बी पर। यदि कोण बी जी डी बराबर 62 डिग्री है, तो डब्ल्यू का मान क्या होगा? तो यहां से डब्ल्यू का मान आप लोग से पूछा है यहां पर, ये आपका 62 डिग्री है बच्चे, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आपका मान, अब देखिए बच्चे, इस शीर्षाभिमुख कोण से 62 है, तो ये भी आपका 62 होगा, और ये आपका 90 होगा बच्चे। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो W प्लस 62 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो W इज इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस, यहाँ पर 2 हो गया 9 छो 15 हो गया 152। तो W बराबर आपका 28 डिग्री आ गया बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, उन मूलभूत आवश्यकताओं की पहचान कीजिए जिन्होंने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया था। ये आपका तत्वों के विभिन्न गुणों में कुछ पैटर्न की पहचान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? ये आपका रोटी, दाल और सब्जी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। अब देखिए, इसको ऑप्शन से एलिमिनेट करके बनाएगा। पहला तो बर्गर है, ये तो होगा ही नहीं बच्चे। कोल्ड ड्रिंक एकदम नहीं होगा बच्चे। अब देखिए, चावल ठीक है, चिप्स देखिए यहाँ पर ये गलत हो गया, कोल्ड ड्रिंक भी गलत है बच्चे, इसलिए रोटी, दाल और सब्जी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि निर्माता को 12% का लाभ प्राप्त होता है, थोक व्यापारी को 15% का लाभ प्राप्त होता है, और खुदरा विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका खुदरा मूल्य इतना रुपया है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए, यदि निर्माता को 12% का लाभ प्राप्त होता है, तो एक्स मानिए 12%, यानी कि 112/100, ठीक है बच्चे, गुने थोक व्यापारी को 15% का प्रॉफिट होता है, तो 115/100 मल्टीप्लाई, और खुदरा विक्रेता को 20%, तो 120/100। तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका खुदरा विक्रेता इतना, तो 15,456 रुपया। अब देखिए, इसको आप कैलकुलेट कीजिए बच्चे, तो इसका हो जाएगा x गुने 28/100 को जब कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो 4 मरतबे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 28 से, और यहाँ पर हो जाएगा 25, तो 28 25, और यहाँ पर जब आप 5 से कीजिएगा तो 23 पचे 115, और बी पचे 100, तो यहाँ पर 23/20 हो गया, और यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यानी कि 6/5 हो गया, इजुकल टू आपका 15,456 है। सबसे पहले 6 से काटिए, 6 दूनी 12, हाथ में 3, 3 और 4 34, तो 6 पचे 30, तो हो गया कितना 4 5 45, और 45 आया ना, तो 7 6 का 42, और 6 जगह 36, यानी कि आपका 25 76 आया। अब देखिए,
अब देखिए 28 से सीधे कटेगा आपका आपका कटेगा 112 मरतबे बच्चे, और 23 चौ 112 होता है बच्चे। अब सारे को मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तो 20 100 और 25 चौ 100, तो यानी कि 10,000 आ गया, 1 पर 4 शून्य, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, जब सोडियम सल्फाइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो दुर्गम गैस उत्पन्न होता है। तो यह दुर्युक्त गैस है, तो H2S है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए, जब भी आपको इनक्वलिटी का क्वेश्चन दिखे तो दो चीज को आपको फोकस करना है, पहला रास्ता और सेकंड में आपको वरीयता। अब वरीयता देना सबसे पहले आप लोग का ग्रेटर देन या फिर लेस देन का, सेकंड में आपको ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू, थर्ड में आपको इक्वल टू का वरीयता देना है। अब देखिए आर से एच की ओर, तो आर यहां पर है, एच यहां पर है। देखिए रास्ता है, रास्ता है, रास्ता है, तो ये आपका अब वरीयता चेक करेंगे तो इसमें फर्स्ट वरीयता इसी को देना बच्चे, तो ये आपका सही है। अब देखिए सी से एच की ओर, तो सी यहां पर है, एच आपका यहां पर है, तो देखिए रास्ता है बच्चे, रास्ता है बच्चे, रास्ता है बच्चे। अब देखिए वरीयता में फर्स्ट को इसी को देना है, तो यहां पर यही सान है, तो सेकंड भी सही, दोनों से इस ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दो अंकीय संख्या और इसके अंकों को क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। अंकों को क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिएगा ऑप्शन से ही बना ले हम। तो यहाँ पर आप जब 38 को कीजिएगा तो 8 3 11 और 8 3 11 एक बार 121 आ रहे थे, लेकिन योग 99 बोल रहा है बच्चे। यहाँ पर कीजिएगा ना तो आपका 81 आएगा बच्चे, जो कि 8 1 9 और 9 इसका हो सकता है बच्चे। यहाँ पर 61 बचेगा, जो कि 6 1 7 और 7, ये तो एकदम नहीं होगा बच्चे। यहाँ पर आपका 72 बचेगा, जो कि 7 2 9 और 7 2 9। अब देखिए दो ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। आगे पढ़िए, यदि संख्या के अंकों को अंतर 5 है तो अंकों के अंतर 5 होना चाहिए बच्चे, लेकिन यहाँ पर अंतर आपका कितना का है, तो 7 का बच्चे, ये तो होगा ही नहीं बच्चे। यहाँ पर अंतर आपका 5 का है बच्चे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, प्रत्याशी समांग मांग की गणना के लिए किस सूत्र को प्रयोग किया जाता है, तो देखिए तो इसका हो जाता है सी बार प्लस आई बार प्लस सी बाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है, तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, तो इससे बनेगा NH4Cl प्लस NaHCO3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, किसी धारावाहिक परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र में समानांतर सीधी रेखाएं के रूप में होता है, ये आपका सही है बच्चे। अब देखिए, परिनालिका के अंदर उत्पन्न प्रबल चुंबक क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ के टुकड़े को चुंबकीय करने के लिए किया जाता है, ये भी आपका सही है। दोनों से इस ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि पहली संख्या के 40% की वृद्धि होती है, दूसरी संख्या के 15% की कमी होती है, तो नया संख्या क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या के 40% की वृद्धि तो 140/100 होगा बच्चे, और दूसरी संख्या के 15% की कमी, तो 100 में से 15 घटाइएगा तो 85/100 हो जाएगा। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया बच्चे। अब देखिए 17 25 85, और यहां पर देखिए कितना कटेगा, 4 दूनी 8 और 70, 2 से फिर काटिए 2, 35 दूनी 70, तो 35 रेशियो आपका 34, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 28 मार्च 2017 को मंगलवार था, तो 12 फरवरी 2017 का सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो यहां पर देखिए 28 मार्च 2017 को मंगलवार था, तो हमको निकालना है 12 फरवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। तो यहां पर देखिए बच्चे, 12 फरवरी है, तो 12 फरवरी से आप बढ़िएगा तो फरवरी कितना का होता है, तो 28 का होता है, तो 26 दिन 28 का होता है, तो 28 में से 12 जब घटाइएगा तो आपका कितना बचेगा, 16 दिन, और 28 मार्च यहाँ है, तो यहाँ पर 28 कीजिए,
तो यहाँ पर 814 और 2 1 3 1 4 44, इसको 7 से भागा दे दीजिए तो बचेगा 2 तो अब देखिए बच्चे, अब देखिए यहां से, क्योंकि पहले आ रहा है ना, तो 2 इसमें घटाएंगे कि मंगलवार आ जाएगा बच्चे। तो रविवार में 2 जोड़िएगा ना तो आपका मंगलवार चलेगा, क्योंकि सोमवार मंगल जो, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, हमें कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में नहीं रखना चाहिए और उन्हें फेंकना नहीं चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहां पर आपका क्या हो रहा है बच्चे, आई के बाद आपका जे हो जाएगा, जे के बाद आपका एल ओ हो जाएगा, ओ के बाद आपका पी हो जाएगा बच्चे, आर हो जाएगा, यू बी एक्स हो जाएगा, एक्स के बाद आपका ए हो जाएगा, ए के बाद आपका बी के बाद डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक संख्या के साथ गुने में से 14 घटाने पर प्राप्त संख्या, एक संख्या के साथ गुने में, संख्या को एक्स मानिए, एक्स के साथ गुना में से 14 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 5 गुने में 6 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है, तो संख्या क्या होगा? अब देखिए यहां पर इसको लाइएगा तो 2x इक्वल टू 20 हो गया बच्चे, तो x बराबर हो गया 10, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए CuSO4 प्लस MgCO4 प्लस Cu, ये आपका अपचायक कर्मक है, जो कि अपचायक अभिक्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, क्यू के बाईं और ठीक बगल में, तो क्यू के बाईं और ठीक बगल में आपका पी है। आगे बढ़िए, एल के दाईं और दूसरे स्थान पर है, एल के दाईं और दूसरे स्थान पर है, एल यहां पर हो जाएगा, इसके दाईं और दूसरे स्थान पर है, पहला स्थान दूसरे स्थान पर। आगे बढ़िए, जेड पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, एस के दाईं और केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एस के दाईं और केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो एस यहां मान के चलिए इसके दाईं और केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, के और डी के दाईं और ठीक बगल में है, डी के दाईं और ठीक बगल में है, तो डी के दाईं और ठीक बगल में आपका के बैठा हुआ है, दाईं ओर ना, तो के यहाँ हो जाएगा। आगे बढ़िए, डी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हो, दाईं और दूसरे स्थान पर, पहला स्थान दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर हो जाएगा। डी और जेड के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, डी और जेड के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। आगे बढ़िए, क्यू और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति है, क्यू और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति है। यदि पंक्ति में कोई व्यक्ति नहीं बैठा तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? अब देखिए यहां पर तो हो गया बच्चे, अभी एल होगा, जेड यहां हो जाएगा, तो डी, सॉरी एल जेड यहां हो गया, तो के यहां हो गया, डी यहां हो गया, और आई था ना, तो यहाँ अब कितने लोग हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए और किसको छोड़ दिए? जेड पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा हुआ है, तो देखिए जेड पंक्ति के एक सिरे पर है ना, तो यहां पर देखिए जेड पंक्ति के एक सिरे, एक सेकंड देखिए, फिर से हम आप लोग को बता देते हैं। देखिए अब देखिए क्या बोला गया है, एस के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति है, तो एस यहां हो जाएगा, इसके दाईं ओर केवल एक व्यक्ति है। आगे बढ़िए, डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, डी के दाईं ओर ठीक बगल में आपका के बैठा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, डी के पहला दूसरे स्थान पर एल बैठा हुआ है, ठीक है। डी डी और जेड के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, डी और जेड के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, तो डी और जेड के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है बच्चे, तो जेड यहां हो जाएगा, एल यहां हो जाएगा, के यहां हो जाएगा, डी यहां हो जाएगा। आगे बढ़िए, कि एस के, क्यू एस के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, क्यू और एस के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो एस तो यहां बैठेगा नहीं, तो इसमें 12 व्यक्ति है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए, घर ए से बी तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति को दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। तो ए से बी दक्षिण की ओर, ए से बी तक पहुंचने के लिए, ए से बी तक दक्षिण की ओर 30 मीटर आगे बढ़िए। वहां से उसे बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। तो बाएं मुड़ाइए और 15 मीटर चलवाइए। आगे बढ़िए बच्चे। फिर उसे पुनः बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो 30 अब छोटा बनेगा 20 मीटर। इसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। तो इसको बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। तो 15 से बड़ा बनाइएगा। फिर उसे दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो 20 और 10 30 हो गया। तो यहां पर हो जाएगा 10 मीटर। फिर उसे बाएं मुड़ता है, फिर उसे बाएं मुड़ना होगा और अंत में बी में पहुंचने पर उसे 17 मीटर चलता है बच्चे। बाएं मुड़ेगा और 17 मीटर चलेगा। तो यहां पर देखिए, तो 17 मीटर चलेगा। आगे बढ़िए। और बी पर पहुंच जाता। तो ए से बी की दूरी कितनी है? तो देखिए 17 और 10 27 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको आप चेंज कीजिएगा बच्चे। 102 है। डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ डिवाइड है, 17 है। बी का अर्थ क्या है बच्चे? बी का अर्थ प्लस है, तो प्लस। ए का अर्थ क्या है? तो ए का अर्थ मल्टीप्लाई, तो 5 दिया 15। तो 17 का 2 तल से 15 से 21, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए उक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक का ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद भी एक संख्या है? ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर, इसके पहले एक अक्षर है और ठीक बाद भी एक संख्या, इसके बाद एक संख्या है। तो प्रतीक के बाद संख्या, प्रतीक के पहले अक्षर। तो यहाँ पर प्रतीक है, प्रतीक के पहले अक्षर और बाद में संख्या, एक यहाँ पर है। प्रतीक के पहले अक्षर बाद में संख्या, एक आपका यहाँ पर भी है बच्चे। प्रतीक के पहले अक्षर बाद में संख्या नहीं है बच्चे। प्रतीक के पहले तो संख्या आ गई, तो होगा नहीं बच्चे। प्रतीक के पहले अक्षर बाद में संख्या, एक आपका यहाँ पर है बच्चे। प्रतीक के पहले नहीं बच्चे, नहीं बच्चे, 3 ही हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 3 है, 4 है, 10 है, 33 है, 136 है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। अब देखिए बच्चे अगला टर्म क्या होगा? तो आपका अगला टर्म हो जाएगा 685, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कितने लोग सलाद पसंद करते हैं लेकिन मुक्ता पसंद नहीं करते हैं? तो तो आपका मुरब्बा पसंद नहीं करते, तो मुरब्बा वाला ये है। कितने लोग सलाद पसंद करते हैं? तो सलाद आपका 29 भी पसंद करते हैं, 12 भी पसंद करते हैं। तो 29 प्लस 12, जो कि आपका 41, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? ये आपका पेप्सिन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के लिए सिफारिश की थी। ये ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बल्ब का फिलामेंट उच्च गलनांक वाली प्रबल धातु से बना होता है। अगर बल्ब का फिलामेंट उच्च गलनांक नहीं होगा बच्चे तो वो गल जाएगा, इसलिए उच्च गलनांक का होता है और प्रबल धातु से बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए रानी एक गाउन 3 घंटे में सिलती है। तो रानी है ना, जो कि एक गाउन को 3 घंटे में सिलती है, जबकि पद्मा वही गाउन 2 घंटे में। पद्मा है जो कि 2 घंटे में। वे दोनों प्रतिदिन 6 घंटा काम करती है। तो देखिए यानी प्रतिदिन 6 घंटा में, तो एक गाउन सी रही है, तो यहाँ गुने 6 कीजिए, यहाँ भी गुने 6 कीजिए, गुने 6 कीजिए, तो यहाँ भी गुने 6 कीजिए। यानी कि ये 18 घंटा ले रही है, ये 12 घंटा ले रही है। गाउन
6 रही है, 6 ही। यदि उनके पास 52 गौन मिलने के लिए थोक ऑर्डर आया तो रानी से शुरू करते हैं, तो वैकल्पिक एक दिन छोड़कर दिनों में कार्य करते हैं, तो वो कितने दिनों में कार्य को पूर्ण कर लेगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर ये ये देखिए 6 घंटा काम कर रही 6 घंटा काम कर रही है। अब देखिए रानी एक एक 3 घंटे में एक गौन सीते, तो एक दिन में वो 6 घंटा काम करती है, तो गौन कितना सिएगी, तो 2 गौन ही सिएगी, तो 2 गौन ही सिएगी, तो यहाँ पर डिवाइड होगा जो कि 2 होगा बच्चे। अब देखिए यहाँ पर जब डिवाइड आप कीजिएगा ना बच्चे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गौन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 गौन, यानी कि रानी एक दिन में 2 गौन और पद्मा एक दिन में 3 गौन, तो 2 दिन में कितना गौन सिल रही है, तो 2 दिन में आपका आपका 5 गौन, हमको कितना का ऑर्डर मिला, तो 52 गौन का, तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 20 दिन में 50 गौन सी देगी। अब स्टार्ट कौन कर रही है, तो रानी कितना गौन सी रही, तो 2 गौन, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा और एक दिन और लगेगा, तो यानी कि 21 दिन में 52 गौन सी देगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सरल करना है बच्चे, तो यहाँ पर देखिए आपको कितना हो जाएगा, तो 27 एक्स क्यू है और यहाँ पर 27 माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा, -18 एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर माइनस माइनस +18 एक्स हो गया बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 90 और यहाँ पर हो जाएगा -270। अब देखिए -18 कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर -x +10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इतना का एलसीएम क्या होगा, तो अब देखिए 24 में आपका 4 का मल्टीप्लाई है, तो ये 4 का है, ये आपका 4 का नहीं है, 4 का, ये आपका 4 का नहीं है। अब देखिए 42 में आपका 7 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर ये आज देखिए 7 का मल्टीपल नहीं है बच्चे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका मूल ज्ञात करना है, तो इसको अब देखिए स्क्वायर कीजिए या फिर ऑप्शन में ही रख दीजिए ना, आ जाएगा आंसर। यहाँ पर हो जाएगा 16 और इज इक्वल टू 15 11 16, तो ऑप्शन एक ही सर्टिफाई कर, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए त्रिभुज का कोण का इतना का अनुपात है, तो कोण का माप क्या होगा, तो 4 3 7 5 12 एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 12 1 15 डिग्री, तो 4x, तो यानी कि पहला कोण आपका हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। कोण ए का वैल्यू 60 डिग्री, बी का वैल्यू 15 तिया 45 डिग्री और सी का वैल्यू 15 पचे 75 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारत में कंटीलो सिंग वाले जंगली आइब्रेस पाए जाते हैं, ये आपका आपका हो जाएगा पर्वतीय वन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका डीआई का क्वेश्चन है बच्चे, जो कि इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 2018। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न में से कौन सा विषय कायिक संश्लेषण की अवधारणा की व्याख्या करने का प्रयास करता है, ये आपका इतिहास हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है, ये आपका परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्व संयोजन क्षमता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, तो यहां पर देखिए, अब देखिए यहां पर 12 है आपका, 12 है, 14 है, 20 है, 34 है और 60 है, तो यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर आपका +6 हो रहा है, यहाँ पर आपका +14 हो रहा है, यहाँ पर आपका कितना हो रहा है बच्चे, तो आपका +26 हो रहा है बच्चे। अब एक लेयर और निकाले, यहाँ पर 4 हो रहा है, यहाँ पर 8 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर आपका 12 हो रहा है, तो अगला में क्या हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा बच्चे। तो 26 में से 16 को जोड़े तो 6 12, हाथ में 1 और 2 1 3 और 1 4 42 हो जाएगा। 60 में से 42 जोड़िएगा ना बच्चे, तो आपका कितना 102 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में है।
ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब देखिए ये मेरा सेट नंबर कितना है, 28 है, और आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए, तो एक करके सारे सेट का सोल्यूशन चैनल पर आएगा, तभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम डेट जो कि 17 नवंबर से है, तो उससे पहले हम सारे सेट का सोल्यूशन हम करवा देंगे फ्रेंड। तो आप लोग का जो कि मैथ आता है वो 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है, और जीके प्लस करंट अफेयर बच्चे आपका 20 नंबर का आता है। पूरा 100 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो हम बहुत जल्द साइंस भी शुरू करने वाले हैं, तो जिन भी बच्चों को साइंस पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी मेरा 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा तब हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे फ्रेंड। तो जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अगर घर में और आईडी है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी होता है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।